मॉर्निंग दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के क्लास है एनटीपीसी का, जिसमें जीके, जीएस, करेंट अफेयर सभी के क्लास हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, जो भी क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एकदम हर हाल में एग्जाम में आने की संभावना है, हर हाल में आएगा ही आएगा। ठीक है, अब किस शिफ्ट में आ जाए कौन क्वेश्चन यह कोई नहीं जानता है। इससे बेहतर है कि तैयारी कीजिए एकदम 360 डिग्री पर, जो हमेशा एग्जाम में आए और बने। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिलोगा जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में निवास करती है? यह जनजाति गुजरात और राजस्थान में निवास करती है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। ठीक है, स्कार्बिक रोग का मुख्य कारण क्या है, जो हाल ही में खबरों में देखा गया है? स्कार्बिक रोग क्या है? एक प्रकार के रोग है जो मसूड़े को और दांतों को, मसूड़े को फुला देती है और दांत को झड़ने में मजबूर कर देती है, और क्या होता है, दिन पर दिन दांत झड़ने लगते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? विटामिन सी की कमी। क्या है? मुख्य कारण है विटामिन सी की कमी। विटामिन सी की कमी के कारण यह रोग होता है स्कार्बिक रोग, और इसे मसूड़े में सूजन होना, दांतों का झड़ना, दांतों का बीमारी होना। इसके नियंत्रण के लिए हम खट्टे पदार्थ के यूज करते हैं, जैसे कि नींबू, एसिड, संतरा, इन सभी को जब हम यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो ये बीमारी ठीक रह जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, जो गीता हम लोग का है, जो किताब है गीता, उसका महोत्सव हो रहा है, किस राज्य में हो रहा है? तो यह राज्य है हरियाणा। ठीक है, और हरियाणा की राजधानी आप लोग जानते हैं चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिन्हें राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है सबसे पहले, और प्रथम बार किसको मिला है? जी शंकर कुरूप साहब को मिला हुआ है। प्रथम बार साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार जी कुरूप को मिला। ठीक है, और अभी हाल ही में 98वें नंबर, कौन नंबर है? 98वें नंबर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आप लोग जानते हैं पटकथा लेखक अभिनेता हर चीज गुलजार साहब को। गुलजार साहब और उनके साथ साथ एक व्यक्ति हैं राम भद्राचार्य। क्या नाम उनका? राम भद्राचार्य, और गुलजार साहब को मिला हुआ है। ठीक है, गुलजार साहब को दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला हुआ है, जो फिल्म के क्षेत्र के बहुत बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? LR श्रीहरि। क्या नाम उनका? LR श्रीहरि। ग्रैंड मास्टर किस क्षेत्र में होता है, किस खेल के अंतर्गत आता है? तो शतरंज खेल के अंतर्गत आता है। ठीक है, शतरंज खेल का उसी के अंतर्गत आता है ग्रैंड मास्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, यह फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो विश्व नर्सिंग को बढ़ावा दी, उन्हीं के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है, विश्व नर्स दिवस। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लैंड ऑफ द लेडीज कहता है, लैंड ऑफ द लेडीज के नाम से जाना जाता है। यह कब मनाया जाता है?
12 मई को मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? क्या क्वेश्चन है? लो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? महाराष्ट्र ने। ठीक है, इसका लो इंडिया यूथ गेम्स, इंडिया ओलंपिक समिति के अध्यक्ष अभी कौन है? पीटी उषा, जो एक बहुत बड़ी धावक हुआ करती थी। ठीक है, इंडियन ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। इंडियन ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? 1927 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए, कौन नंबर पर है? महाराष्ट्र 1 नंबर पर है। किसमें? लो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो महाराष्ट्र। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य ने की? 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य ने की? तो यह बिहार ने की। किसने की? बिहार ने। यह 5 राज्य के अंतर्गत हो रहा है। पटना, राजगीर, गया, बेगूसराय और नालंदा, इस 5 जिलों के अंतर्गत हो रहा है 4 मई से 15 मई के बीच। इसका उद्घाटन किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। ठीक है, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का थीम क्या है? 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन कर रहा है? बिहार। और इसका थीम क्या है? खेल के रंग बिहार के संग। इसका थीम क्या है? खेल के रंग बिहार के संग। जो एग्जाम में आजकल थीम ही ज्यादातर पूछ रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन सा है? हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी चंद्रयान कौन सा है? ब्लू होस्ट अंतरिक्ष यान। क्या नाम है उसका? ब्लू होस्ट अंतरिक्ष यान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे राय शेरू और अल्फ्रेड का संबंध किससे है? यह एक प्रकार का चक्रवात है। क्या नाम है इसका? राय शेरू अल्फ्रेड का संबंध किससे है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहली डॉल्फिन जनगणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बता दें, डॉल्फिन की पहली बार डॉल्फिन की गणना हुई है और भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन है। इसकी घोषणा 2009 में हुई थी और पहली बार भारत में डॉल्फिन की जनगणना हुई है। और इस जनगणना में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी कौन है? योगी आदित्यनाथ, जिसको बुलडोजर बाबा के उपनाम से भी जाना जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मीथेन लैंप का उत्सर्जन करने वाला माउंट फेंटल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इथियोपिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? इथियोपिया में। क्वेश्चन गौर से सुनिएगा, हाल ही में मीथेन फ्लेम का उत्सर्जन करने वाला माउंट फेंटल ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? इथियोपिया में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो बता दें, भारतीय महिला जो अध्यक्ष थी, पहली बार अध्यक्षता की एनी बेसेंट ने। किसने की? एनी बेसेंट ने।
यह भारत की प्रथम महिला है, ठीक है, जो कांग्रेस की अध्यक्षता की। कौन है? एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदौली के महिलाओं के द्वारा दिया गया सरदार की उपाधि। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद पर रह चुके हैं प्रथम बार, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, हर हाल में एग्जाम में आएंगे। जो एनटीपीसी के एग्जाम होने वाले हैं जून में, किसी न किसी शिफ्ट में एकदम बिल्कुल देखा जाएगा ये सब क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, 2 बार 3 बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, एग्जाम में जाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।